स्वागत है। आज हम शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी, इसके कुछ अहम हिस्सों को खंगाल रहे हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी कामयाबी की कहानी गढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि रवैया, जिसे एटीट्यूड कहते हैं, और आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम और सफलता, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है, जैसा किताब में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, और किताब की एक बहुत खास बात ये है कि सफलता कोई राज की बात नहीं है। ये कुछ बुनियादी उसूलों पर लगातार चलने का नतीजा है। और ये सफर, जैसा आपने कहा, हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारे यकीन और हमारे नजरिए से। हाँ, नजरिए की बात करें तो मुझे वो गुब्बारे वाले की कहानी याद आती है जो किताब में है। एक बच्चा पूछता है, क्या वो काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? और गुब्बारे वाला कहता है, बेटा, रंग से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो भरा है उससे उड़ता है। कितनी सीधी पर गहरी बात है ना? सही कहा, बिल्कुल। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। हमारा अंदरूनी रवैया ही हमें ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र है किताब में। वो कहती कि 85% कामयाबी, 85% वो नजरिए से आती है, और सिर्फ 15% हुनर या जानकारी से। सोचिए जरा। हाँ, और हम अपनी शिक्षा का, अपनी ट्रेनिंग का लगभग सारा फोकस जानकारी और तथ्यों पर रखते हैं। सही। जबकि उसका रोल सिर्फ 15% है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब रवैये पे काम करना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। डेविड और गोलियत वाली कहानी भी तो यही दिखाती है ना। एक ही चुनौती, वो विशाल गोलियत, पर दो अलग नजरिए। बाकी सब डरे हुए थे, पर डेविड ने क्या कहा? अरे ये इतना बड़ा है कि निशाना चूक ही नहीं सकता। क्या बात है। बिल्कुल, नजरिया ही तय करता है कि हम मुश्किल को एक दीवार की तरह देखते हैं या एक सीढ़ी की तरह। और इसी नजरिए से जुड़ा है हमारा आत्मसम्मान। मतलब हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, खुद को कितना काबिल समझते हैं। हाँ, किताब में वो भिखारी वाली कहानी है ना, जिसे एक एग्जीक्यूटिव ने पेंसिल खरीदकर उसे बिजनेसमैन कह दिया। हाँ, वो बहुत असरदार कहानी है। फिर छोटा सा वाक्य, पर उसने उस आदमी की पूरी सोच बदल दी, उसका आत्मसम्मान जगा दिया, और वो सच में भिखारी से सेल्समैन बन गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आत्मसम्मान में कितनी ताकत है। और अच्छी बात ये है कि इसे बनाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। किताब कुछ तरीके भी बताती है, जैसे दूसरों की मदद करना, खासकर उनकी जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। निस्वार्थ भाव से सच्ची तारीफ करना और तारीफ लेना भी सीखना, जिम्मेदारी लेना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना, और शायद सबसे जरूरी, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहना। हाँ, संगत का असर तो होता है। बिल्कुल। और विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण तो है ही। पोलियो से लड़कर दुनिया की सबसे तेज धावक बनी, 3 ओलंपिक गोल्ड। ये आत्मविश्वास और पक्के इरादे की जीती जागती मिसाल है। कमाल है। अच्छा, अब सफलता की बात करते हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो भी कई बार असफल हुए होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए। राष्ट्रपति बनने से पहले कितनी बार नाकामयाबी का सामना किया। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि असफल होना और हार मान लेना, ये 2 अलग बातें हैं। असफलता तो रास्ते का एक हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। सही कहा। सफलता के लिए जो गुण चाहिए, उनमें सबसे पहले है एक तीव्र इच्छा। वो सुकरात वाली कहानी याद है, जब उन्होंने नौजवान का सिर पानी में डुबो दिया था। हाँ। पूछा सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, जवाब मिला सांस। बस वैसे ही तड़प कामयाबी के लिए चाहिए। फिर आता है कमिटमेंट, मतलब पक्का इरादा, जिम्मेदारी लेना, कड़ी मेहनत और चरित्र बहुत अहम है। हाँ। सकारात्मक विश्वास और हमेशा अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा देना, और दृढ़ता, मतलब लगे रहना। कैल्विन कूलेज का वो कथन है ना, दुनिया में दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। और अपने काम पर गर्व करना भी, वो ईंट बनाने वालों की कहानी की तरह। एक कहता है मैं ईंटें बना रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, और तीसरा कहता है मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। नजरिया वाह, सही है। लेकिन जैसे सफलता के गुण हैं, वैसे ही असफलता के कारण भी बताए गए हैं, कुछ गड्ढे जिनसे बचना चाहिए। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। जैसे रिस्क न लेना, कई लोग डरते हैं, या फिर दृढ़ता की कमी, मतलब जल्दी हार मान लेना, और वो फौरन नतीजे चाहना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्टकट ढूंढना। हाँ, वो लार्क पक्षी वाली कहानी, पंख देकर कीड़े खरीदता था, नतीजा उड़ना ही भूल गया। बिल्कुल इसी तरह स्वार्थ, लालच या फिर
एक मजबूत यकीन की कमी, प्लान न बनाना, बहाने बनाना। वो बंदर पकड़ने वाली कहानी, मुट्ठी में चने पकड़कर हाथ नहीं निकाल पाता। हाँ, डर, अनुशासन की कमी और किस्मत के भरोसे बैठे रहना। वो बाढ़ पीड़ित वाली कहानी की तरह जो मदद ठुकराता रहा कि भगवान बचाएंगे। ये सब चीजें हमें पीछे खींचती हैं। बिल्कुल। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों, हमारे वैल्यूज और हमारी दूरदृष्टि यानी विजन से जुड़ता है। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी वो बहुत असर करती है। हाँ, बहुत। जब उन्होंने गलती से अपना ही मृत्यु लेख पढ़ लिया, उसमें लिखा था मौत का सौदागर। उन्हें झटका लगा कि दुनिया उन्हें ऐसे याद रखेगी। और उसी एक पल ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी सारी दौलत शांति और विज्ञान के लिए लगा दी, नोबेल पुरस्कार शुरू किया। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, हमारी विरासत क्या होगी। सही बात है। किताब में वो पुल बनाने वाले की कविता का जिक्र है। एक बूढ़ा आदमी पुल बना रहा है, कोई पूछता है आप तो गुजर गए, अब क्यों बना रहे हो? वो कहता है मेरे पीछे जो नौजवान आ रहा है उसे शायद इस खाई को पार करने में मुश्किल हो, उसके लिए बना रहा हूं। क्या बात है, दूसरों के लिए सोचना, देने वाला बनना। हाँ, हमारे मूल्य ही हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? इन स्रोतों से क्या सीख मिलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी सफलता, हमारी खुशी, ये बाहरी चीज़ों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे अंदरूनी रवैये, हमारे आत्मसम्मान और हमारे मूल्यों पर करती है। बिल्कुल, शुरुआत अंदर से होती है। हाँ, और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन की बात नहीं। अच्छी आदतें बनाना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, अपने उसूलों पर टिके रहना। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल जीत आपके के कुछ विचारों पर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो किताब से ही है। अगर आपको पता चले कि आपकी जान बचाई गई है, तो क्या आप ये पक्का करेंगे कि आपकी जान बचाने लायक थी? इस पर जरूर सोचिएगा।